हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की सामाजिक प्रथाएँ और संस्कार। दोस्तों, आगामी बीपीओ, पटवारी और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनके दृष्टिकोण से उत्तराखंड संस्कृति का यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आयोग ने पहले भी क्वेश्चन बनाए हैं, वह चाहे जुआड़ प्रथा हो या मात प्रथा हो। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ामों में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो चलें बिना समय गँवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम देखेंगे यहाँ से जौनपुर और जौनसार की कुछ प्रथाएँ। पहली प्रथा है जुआड़ प्रथा, ठीक है? जुआड़ प्रथा महिलाओं को संपत्ति का अधिकार के देने हेतु था, ठीक है? दोस्तों, यहाँ पे पहले से ही महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया जाता था, जितने पुत्र को दिया जाता उतनी पुत्री को दिया जाता था। हालाँकि हमारे यूसीसी में यह प्रावधान अब किया गया है और जौनसार बाबर में जो है पहले से ये चल के आ रहा है, ठीक है? जौनसार जौनपुर में। अगली हम देखेंगे छूट प्रथा, ठीक है? दोस्तों, जो छूट प्रथा है, यह महिलाओं को भी अधिकार होता था विवाह विच्छेद का, ठीक है? अगला आप देखेंगे मात प्रथा। देखो, छूट प्रथा इम्पोर्टेंट कर दीजिए, मात प्रथा भी इम्पोर्टेंट कर दीजिए, ठीक है? मात प्रथा बंधुआ मजदूरी से संबंधित था और जो बंधुआ मजदूरी होती है दोस्तों, वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है मजदूरी कराई जाती है। जैसे किसी के पिताजी ने करी, फिर उसने करी, फिर उसका बेटा करेगा, ऐसे करके, ठीक है? तो ये जो मात प्रथा है, अभी एक इम्पोर्टेंट प्रथा है, ठीक है? बंधुआ मजदूरी। यहाँ पे आप नोट में आप देखिए, बंधुआ मजदूरी अधिनियम जो है 1976 में लाया गया है और 1976 के अनुसार से इसका जो है उन्मूलन कर दिया गया है, ठीक है? अब जो यह क्या है, दंडनीय अपराध है। अभी अगली जो प्रथा है वो है आपकी बुडियाद प्रथा, ठीक है? बुडियाद प्रथा जो निम्न वर्ग के लोग होते थे, उनको रात्रि में सुरक्षा के लिए जगे रहना पड़ता था, ठीक है? यह हो गया आपकी बुडियाद प्रथा। आगे जो प्रथा है वो है चौथे प्रथा। चौथे प्रथा में क्या होता था, जो बागी लोग हैं वो खुशी हो या दुख हो, उन्हें जो है आना पड़ता था, ठीक है? उन्हें शामिल होना पड़ता था। वो आज भी होता है, आप लोग देखते होंगे अपने गाँव घरों में, खुशी का माहौल हो या दुख का, जो बागी लोग हैं वो उन्हें जो बुलाया जाता है, ठीक है? अगली प्रथा देखिए आप लोग, अगली जो प्रथा है वो है उड़ाल प्रथा। उड़ाल प्रथा भी आपकी जौनसार रवाई से ज़्यादा संबंध रखती है और यहाँ पे क्या होता है, जो है लड़कियों को भगाकर शादी की जाती है, ठीक है? हालाँकि अभी ये पूरे उत्तराखंड में प्रचलन में, तो लेकिन हम जो प्रथाएँ पढ़ते हैं ये पुरानी प्रथा है, ठीक है? पुराने समय की बात, शायद और जगह ना होता हो पहले। अगली प्रथा देखिए, अगली जो प्रथा है वो है आपकी टाल प्रथा। टाल प्रथा क्या होती है कि अंतर्वर्गीय और अंतरजातीय विवाह होता था, ठीक है? उसे टाल प्रथा कहा जाता था, ठीक है? यदि कोई महिला या पुरुष अंतरजातीय विवाह करती थी तो उसे टाल प्रथा कहा जाता था, ठीक है? अगली जो प्रथा है वो है आपकी पटियाल प्रथा। पटियाल प्रथा आपने गाँव में खूब सुनी होगी दोस्तों, यह ग्रामीणों में आपसी श्रमदान होता है, ठीक है? पटियाल प्रथा में क्या होता है कि एक दिन एक के साथ काम करने चले गए तो फिर दूसरे दिन उनके साथ फिर वापस वो काम करने आ जाते हैं, ठीक है? तो जो ग्रामीण में आपसी श्रमदान होता है उसे पटियाल प्रथा कहा जाता है। अगली जो प्रथा है वो है पौराण प्रथा, ठीक है? पौराण प्रथा में क्या होता है, आतिथ्य संस्कार होता है। देखो दोस्तों, ये जो पौराण प्रथा है यह भी ज़्यादा जौनसार बाबर और रॉय में ज़्यादा देखने को मिलती थी। आज भी है हालाँकि, लेकिन उतनी नहीं है। इसमें जो है आतिथ्य संस्कार एक विशेष ढंग से किया जाता है, ठीक है? और तो इस प्रथा को जो है पौराण प्रथा कहा जाता है। अगली जो प्रथा है वो है चंद्रनी प्रथा है। चंद्रनी प्रथा में जो निम्न जाति में विवाह के पश्चात क्या होता है, यदि किसी पुरुष ने किसी निम्न जाति की महिला से अगर विवाह कर दिया है, तो जो चंद्रनी प्रथा है ये पूजा टाइप की है, तो उसकी जो है जाति में वापसी कराई जाती है, ठीक है? तो उससे क्या कहा जाता था, चंद्रनी प्रथा कहा जाता था। अगली आप प्रथा देखेंगे सल्टवाड़ा प्रथा, ठीक है? जो सल्टवाड़ा प्रथा है, इसमें क्या होता है, जो प्रथम बार, ठीक है, लड़का मामा के घर जाता है तो वहाँ पे एक पूजा कराई जाती है, एक त्योहार टाइप का कराया जाता था। तो वह प्रथा जो है सो सल्टवाड़ा प्रथा कहा जाता था, ठीक है? अगली जो प्रथा है यह है ब्योरा प्रथा। ब्योरा प्रथा सबके यहाँ लगभग होती है। आप लोग देख पाते होंगे कि घर के जो मुखिया है, दिन का जो कार्य विवरण है उन्हें देना पड़ता है। होता है ना कि घर में पापा बताते हैं कि हम दिन में ये काम किया, वो काम किया, तो यही प्रथा ब्योरा प्रथा कहलाती थी, ठीक है? पहले थोड़ी और ख़ास रही होगी, ऐसा मान के चलते हैं। अगली जो प्रथा है नमती प्रथा, ठीक है? नमती प्रथा जो है बाजीगी द्वारा सुबह 5 बजे और शाम को 9 बजे ढोल बजाया जाता है। दोस्तों, पुराने समय में पहले तो समय का ही पता नहीं चलता था, तो उस समय होता क्या था कि जब आपकी सुबह 5 बजे जो बाजगी हैं वो ढोल बजाता था, तो समय का पता चल जाता था कि सुबह की 5 बज चुकी हैं और उठने का समय हो चुका है। वैसे ही शाम को जब 9 बजे ढोल बजाता था, तो यह पता लग जाता था कि अब जो है सोने का टाइम हो गया, अब जो सो जाना चाहिए, ठीक है? तो उस प्रथा को जो क्या कहा जाता था, नमती प्रथा कहा जाता था, ठीक है? अगली प्रथा देखेंगे दोस्तों, अगली प्रथा है पैना प्रथा। पैना प्रथा कुमाऊँ में देखने को मिलती है और इसमें क्या होता है कि जो पारिवारिक आयोजन होता है उसमें जब बकरा काटा जाता है तो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। दोस्तों, होता तो ये उत्तराखंड के और जगह भी होता है, लेकिन और जगह इसका कोई नाम नहीं दिया गया। लेकिन जो कुमाऊँ में से पैना प्रथा कहा जाता है, ठीक है?
तो बकरा काटा जाता है और प्रसाद के रूप में सबको जो है बांटा जाता है थोड़ी थोड़ी। ठीक है दोस्तों, अगली जो प्रथा देखेंगे, अगली प्रथा है आपकी बहुपति प्रथा। जो बहुपति प्रथा है दोस्तों, यह आपकी ज़्यादा जौनसार में देखने को मिली है, जौनसारी जनजाति में खास करके। तो इसमें जो क्या है, बहुपति जो क्या है, सभी भाई जो है, माना कि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो एक ही पत्नी लेके आते थे। ठीक है, उसके कारण काफ़ी इतिहासकारों ने आर्थिक कारण बताए हैं। ठीक है, और काफ़ी लोग इसे सिर्फ एक प्रथा मानते हैं। जो भी हो, लेकिन हमें याद रखना है कि बहुपति प्रथा जो है जौनसार में है। ठीक है, अगली प्रथा देखो आप, परिप्रथा। ठीक है, परिप्रथा में क्या होता था कि निम्न वर्गीय व्यक्ति को सूचना वाह का कार्य करना पड़ता था। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आपका परिप्रथा कहा जाता है। ठीक है, अगली प्रथा है खोरिया प्रथा। देखो दोस्तों, जो खोरिया प्रथा है, यह थारू जनजाति में ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे वर लिख दिया है, ये वर है। ठीक है, वर के ऊपर घास फूस फेंक कर अपशब्द कहते हैं। ठीक है, वहाँ विवाह के समय में क्या होता है, जब जो है वर जो है वापस लौटता है अपने घर में, तो उस समय जो है उनकी जो गाँव में कुछ उन भाभियाँ या उनके जो भी हैं, वो जो है उनके घर के ऊपर से जो है घास फूस निकालती हैं और कुछ अपशब्द कहती हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, देखा तो मैंने भी नहीं है। ठीक है, अगला जो है, अगला देखो आप लोग, अगला है फांटी प्रथा। फांटी प्रथा में क्या होता है कि हुक्का पानी बंद कर दिया। ठीक है, हुक्का पानी मतलब है सामाजिक बहिष्कार करते हैं लोग। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कोई ऐसा काम कर दिया है जो समाज के विरुद्ध है, तो उसमें क्या होता है कि समाज उसका बहिष्कार करता है। ठीक है, उसके साथ उठना बैठना बंद कर देता है। तो उस प्रथा को क्या कहा जाता है, फांटी प्रथा कहा जाता है। अगली जो प्रथा है दोस्तों, ये है आंतड़ा भिड़ाना। ठीक है, आंतड़ा भिड़ाना जो प्रथा है दोस्तों, आंतड़ा भिड़ाना का अर्थ होता है गले लगना। ठीक है, गले लगना का मतलब है आपसी मतभेद को दूर करना। जैसे कि अगर 2 लोगों में कुछ मतभेद हो रखे हैं, तो उनको जो है आपस में उन दोनों को समझाया जाता है और उनको जो है गले लगाया जाता है। तो क्या होता है कि जो आपसी मतभेद है वो जो दूर हो जाता है। ठीक है, अगला आप लोग देखेंगे फड़वासा प्रथा। ठीक है, फड़वासा प्रथा क्या होती है दोस्तों, इसमें जो देवीय न्यायालय की पद्धति होती है। ठीक है, जैसे कि देवी न्यायालय में कसम खिलाई जाती है कि मतलब कोई अगर उसने ऐसा कोई काम किया है या चोरी की है, कई चीज़ें, तो उसी प्रथा को फड़वासा प्रथा कहा जाता है। ठीक है, उसे जो देवी के न्यायालय में ले जाया जाता है, देवी के मंदिर में, और वहाँ पे उससे जो है कसम खिलाई जाती है। ऐसी मिलती जुलती एक दूसरी प्रथा भी दोस्तों, जिसे नमक लोटा प्रथा कहा जाता है, उसे लूण लोटा कहा जाता है उसे। ठीक है, वो भी एक ऐसी प्रथा है, खास करके ज़्यादा जौनसर बाबर या रवाई में देखने को ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अगली प्रथा है आपकी बुढ़ानी बिंदी प्रथा। ठीक है, बुढ़ानी बिंदी प्रथा सौकाओं में चलती है। आपको पता है सौका जो है भूटियों की एक उपजाति है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो 20 वर्ष पूरे होने पर जो ज्येष्ठ पुत्र है, उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक पूजा कराई जाती है, उस पूजा को ही जो है बुढ़ानी या बिंदी प्रथा कहा जाता है। ठीक है, अगली प्रथा दोस्तों, अगली जो प्रथा है वो है आपकी सरोल विवाह। ठीक है, सरोल विवाह में क्या होता है, इसी विवाह को जो है डोली विवाह भी कहा जाता है, और वर के बिना ही डोली में वधु को लाया जाता है। दोस्तों, पुराने समय में क्या होता था कि जैसे कि अगर वर नहीं भी है, अनुपस्थिति है, कहीं जा रखा है, तो उससे कांटेक्ट तो वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय फ़ोन वगैरह नहीं होते थे। तो यदि विवाह की तारीख तय हो चुकी है, तो विवाह उसी तारीख को होना है। तो उसमें क्या होता था कि उन्हें ये पता है कि वो वहाँ गया और वो आएगा, तो वधु को डोली में लाया जाता था। ठीक है, बिना वर के। तो उसी प्रथा को क्या कहा जाता है, सरोल विवाह कहा जाता है। ठीक है, अगली जो प्रथा है दोस्तों, वो है खगोटी, या इसी को खलिक कहा जाता है, और कहीं कहीं इसको खलौती कहा जाता है। रवाई जौनसार में से खलौती कहा जाता है। दोस्तों, यह क्या है, पुरोहित को अन्नदान। ठीक है, जो पुरोहित होता है दोस्तों, उसे अन्नदान दिया जाता है। जैसे नई फसल आती है, तो उसको कुछ हिस्सा जो है पुरोहित के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या कहा जाता है, खलौती या खगोटी प्रथा। तो दोस्तों, ये कुछ सारी हमारी जो है प्रथाएं हो चुकी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रथा हैं दोस्तों। आप लोग एक बार रीडिंग मार के जरूर जाएँ। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, कुछ ऐसी प्रथाएँ हैं जो पूरे भारत में भी थी और फिर उत्तराखंड में भी थी। उत्तराखंड भी भारत का हिस्सा है। तो ऐसी कुछ प्रथाएँ हैं, जैसे कि पहली प्रथा हम पढ़ेंगे, दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा जो है उत्तराखंड में, इसका अंत 1836 में गोबान के समय किया गया था। अगली प्रथा है सती प्रथा। देखो, सती प्रथा भी जो है आपकी पूरे भारत में थी। ठीक है, और उत्तराखंड में जो इसके प्रथम प्रमाण देखने को मिलते हैं श्याम सागर के समय। ठीक है, श्याम सागर की जो मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हो गई थी, तो उसकी जो 60 रानियाँ जो है क्या हो गई थी, सती हो गई थी। तो ये पहला प्रमाण है। उसके बाद जो जयकिर शाह है, जयकिर शाह जो है आपके देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में जब इन्होंने अपना हत्या कर ली थी, तो इनकी भी जो है 2-3 रानियाँ थी, वो क्या हो गई थी, सती हो गई थी। ठीक है, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपने भी सुना होगा। तो ये कुछ प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक खास कहानी भी थी कुमाऊँ की। ठीक है, कुमाऊँ में जो एक भू अधिकारी होते थे, जिंदा कैतल। ठीक है, जिंदा कैतल,
तो उनकी जो मरने की अफ़वाह फैला दी गई थी और उनकी जो पत्नी है वो सती हो गई थी, ठीक है? सिर्फ़ अफ़वाह फैला दी गई थी और पत्नी जो है सती हो गई थी। जो जिंदा कैतल थे ये रुद्रचंद के सॉरी रतनचंद के भूअधिकारी थे, ये आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ़ एक कहानी है, यहाँ से शायद ना पूछें, ठीक है? दोस्तों अगली जो प्रथा है इसे देखते हैं। अगली 1829 में भारत में बैटिंग द्वारा, ठीक है? और उत्तराखंड में उसमें ट्रेल थे, ठीक है? अपराध घोषित कर दिया गया था। देखो जो सती प्रथा है दोस्तों 1829 में और दास प्रथा 1830 में, ठीक है? भारत में जो है उसमें गवर्नर वेटिंग थे और उत्तराखंड में जो है ट्रेल थे, ठीक है? कमिश्नर। तो और बाद में उत्तराखंड में जो अपराध घोषित किया था वो लिसिंगटन ने किया था, ठीक है? सती प्रथा को। अगला आप लोग देखेंगे एक प्रथा थी देवदासी प्रथा, ठीक है? देवदासी प्रथा में क्या होता था दोस्तों, जो निम्न वर्गीय लोग हैं उनके घर में जो सबसे बड़ी पुत्री होती थी उसे मंदिर में दान कर दिया जाता था, ठीक है? तो उसी प्रथा को जो है आपको देवदासी प्रथा कहते थे, ठीक है? और जो पूरे भारत में यह प्रथा थी, लेकिन जो अंतिम देवदासी थी कहा जाता है कि यह जो है रुद्रप्रयाग में थी, ठीक है? लास्ट तक ये प्रथा यानी कि उत्तराखंड में लास्ट तक चली। अगला आप लोग देखिए नोट में कोई चीज़ लिखी है, देखो उत्तराखंड में कन्या, ठीक है? कन्यान हो गया था यहाँ पे, कन्या विवाह को ही ब्रह्म विवाह कहा जाता है, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों यह कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट थे, ठीक है? तो सारे के सारे फैक्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं, वो सारी प्रथाएँ पढ़ ली हैं। एग्ज़ाम से पहले आप लोग एक बार इस पे रीडिंग मार के जाएँ और यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।